वेलकम टू एसके स्टडी सक्सेस स्टडी। मैं हूं संजय गुप्ता। आप लोग देख रहे हैं साइंस क्लास एर्थ लाइट का पार्ट 3। आज हम लोग पढ़ेंगे कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप, देखिए कैलिडोस्कोप क्या है। कैलिडोस्कोप इज अ टॉय। Kaleidoscope is a toy or instrument in which three rectangular strips of plane mirrors showing the multiple images in the pattern। एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है प्लेन मिरर का, एक तरह से टॉय का काम करता है। ये है कैलिडोस्कोप। इसमें मल्टीपल इमेज दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, ये मल्टीपल इमेज जो कि इसके अंदर दिखाई देगा, ये कैलिडोस्कोप है। ठीक है। कैलिडोस्कोप, देखिए मेकिंग ऑफ कैलिडोस्कोप, कैसे हम कैलिडोस्कोप बनाएंगे, ये पूरा प्रोसेस है। इसको आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा और कैलिडोस्कोप बना लीजिएगा। यूजेज ऑफ प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर्स का यूज हम कहाँ करते हैं? प्लेन मिरर आर यूज्ड एज ड्रेसिंग मिरर्स इन ट्रायल रूम्स, शोरूम्स टू रिफ्लेक्ट लाइट, मेक द रूम ब्राइटर। रूम को ब्राइटर बनाने के लिए एक रिफ्लेक्शन के रूप में, ड्रेसिंग मिरर्स के रूप में यूज किया जाता है, ट्रायल रूम में यूज किया जाता है। और प्लेन मिरर का यूज, प्लेन मिरर इज यूज टू सी द अराउंड अ कॉर्नर बाय प्लेसिंग इट एन एंगल टू सोर्स ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्टिंग लाइट इनटू द कॉर्नर। इसका मतलब है, अगर हम कॉर्नर पर देखना चाहें, अगर रूम के अंदर है कॉर्नर की चीज़ें अगर देखना चाहें, तो एक प्लेन मिरर को हम एक एंगल पर सेट करके, सोर्स ऑफ लाइट की तरफ से सेट करके उसे हम देख सकते हैं। दे आर यूज्ड इन द पेरिस्कोप एंड कैलिडोस्कोप। इसे हम पेरिस्कोप और कैलिडोस्कोप में भी यूज करते हैं। पेरिस्कोप जो होता है उसमें प्लेन मिरर्स का यूज होता है। जैसे सबमरीन है, सबमरीन के नीचे अगर सबमरीन चल रहा है तो उसके ऊपर का ऑब्जेक्ट देखना चाहते हैं तो हम पेरिस्कोप से देख लेते हैं। तो प्लेन मिरर का यूज पेरिस्कोप और कैलिडोस्कोप में भी किया जाता है। देखते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है? द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट as it passes obliquely from one transparent medium to another of different density is known as refraction of light। यानी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है ना, तो वो बेंट हो जाती है। इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज अ चेंज in the direction of a ray of light as it passes at an angle from one transparent medium to another transparent medium। यानी जैसे लाइट है, एयर है, एयर एक मीडियम हो गया और वाटर है एक मीडियम हो गया। अगर ये एयर है और ये वाटर है, तो अगर लाइट रेज आती है इन दोनों सरफेस के बीच, तो ये मुड़ जाती है, बेंट हो जाती है नॉर्मल की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो वह मुड़ जाती है। इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यह डिफरेंट डेंसिटी वाले मीडियम में डिफरेंट टाइप्स होता है। जैसे एयर लेस डेंस है, वाटर मोर डेंस है, ग्लास इज़ मोर डेंस देन वाटर। तो इस तरह से डेंसिटी पर डिपेंड करता है कि वह कितना बेंट होता है। डेंसिटी जो होती है वह अलग अलग ऑब्जेक्ट की अलग अलग होती है। जैसे डेंसिटी है क्या? डेंसिटी का मतलब है कि जैसे कि अगर हम एक वॉल्यूम है, ये समान वॉल्यूम है और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें कम अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसको कहते हैं कि ये मोर डेंसिटी है। इट इज़ मोर डेंसिटी देन दिस। ये अधिक डेंसिटी वाला है, ये कम डेंसिटी वाला है।
तो हम ये कह सकते हैं जैसे ग्लास इज़ डेंसर देन वाटर। ग्लास वाटर से अधिक डेंस होता है, और वाटर इज़ डेंसर देन एयर, और वाटर एयर की अपेक्षा अधिक डेंसर होता है। यानी जो कम डेंसर होता है उसको रेयर कहते हैं, जो अधिक डेंसर होता है उसको डेंसर कहते हैं। रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट एंट्री करती है तो वह बेंट हो जाती है, तो इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए एक ग्लास है बना हुआ है, और इस ग्लास में एक पेंसिल है। ठीक है, इस ग्लास में एक पेंसिल है, और ये पेंसिल हमें टेढ़ी दिखाई दे रही है। टेढ़ी क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि यहाँ पर कुछ पार्ट जो ये ग्लास के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये पेंसिल का पार्ट एयर में है, और ये जो है कि वाटर में पार्ट है ये। तो हम अभी पढ़े हैं कि एयर लेस डेंस है वाटर से, वाटर मोर डेंस है एयर से। यानी जब लाइट पास होती है, यहाँ से आती है, तो वह क्या होती है, जब दूसरे मीडियम में एंट्री करती है, यानी वाटर में जब लाइट यहाँ एंट्री करेगी तो वह बेंट हो जाएगी। जब बेंट हो जाएगी तो यहाँ से हमारे आँखों तक लाइट जाएगी और हमें दिखाई देगी। तो जो ये पेंसिल हमें जो है कि यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर दिखाई देने का मतलब ये है, और इसका जो ऊपरी हिस्सा जो वाटर और एयर के बीच में है, ये हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, और इसलिए ये हमें पेंसिल डूबा हुआ रिफ्रैक्शन के कारण टेढ़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये कारण है रिफ्रैक्शन का। पेंसिल डूबी हुई क्यों टेढ़ी दिखाई देती है? क्योंकि यह रिफ्रैक्शन है इसका रीज़न। अच्छा हाँ, अब कुछ ऐसे और फैक्ट हैं, जैसे कोई तालाब है, कोई पुल है जैसे यहाँ पर, तो आप लोगों ने भी कभी कभी देखा होगा कि अगर स्टेगनेंट वाटर में, रुके हुए पानी में, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कोई कॉइन है यहाँ पर, और ये कॉइन हमें दिखाई देगा कि ये ऊपर है, लेकिन जब हम इसको निकालने के लिए हाथ डालेंगे तो उसकी जो गहराई है वो अधिक हो जाएगी। यानी जो एपेरेंट डेप्थ था, एपेरेंट डेप्थ जो दिखाई दे रहा था हमें, उससे अधिक जो है दिखाई देगा, अधिक गहराई पर होगा। यानी कोई तालाब है, अगर तालाब स्थिर है या कोई, तो उसमें कोई ऑब्जेक्ट है, तो जिस गहराई पर दिखाई देता है वास्तव में वह गहराई उसकी होती नहीं है, वो और उससे अधिक गहराई पर होता है। यही कारण है रिफ्रैक्शन ये कारण है, क्योंकि वह जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, यानी एयर से वाटर में एंट्री करता है, तो वो जो लाइट रेज होती है वह बेंट हो जाती है, इसलिए हमें ओरिजिनल गहराई नहीं दिखाई देती है तो जो दिखाई देता है जो गहराई, वो उस गहराई पर होता नहीं है, बल्कि और नीचे होता है। देखिए यहाँ पर एक और एक्टिविटी है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो टेढ़ी तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अपने यहाँ पर एक ग्लास है, ग्लास में पेंसिल रखा हुआ है, पेंसिल टेढ़ी नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि पेंसिल अपने ओरिजिनल थिकनेस से थोड़ा थिकर दिखाई दे रहा है, जो कि वाटर में है। क्यों टेढ़ी नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि यहाँ पर लाइट सीधे आ रही है, और जिस डायरेक्शन में आ रही है उसी डायरेक्शन में वापस चली जा रही है, क्योंकि यह 90 डिग्री पर है, सीधे आ रही है नॉर्मल से। जब नॉर्मल से आने वाली रेज जो है वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाती है, इसलिए तो हमें टेढ़ी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन थिकर दिखाई दे रहा है। थिकर क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये जो वाटर है और जो ग्लास है वह एक लेंस का काम कर रहा है, और लेंस से कोई भी ऑब्जेक्ट बड़ी दिखाई देती है, या मैग्नीफाइंग ग्लास का काम कर रहा है, इसीलिए ये हमें मोटी दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये पानी के अंदर जो भाग पेंसिल का है वह मोटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह लेंस का काम कर रहा है। स्पीड ऑफ लाइट
लाइट की स्पीड जो होती है वह अलग अलग प्लेस पर अलग अलग होती है। स्पीड जो है कि स्पीड ऑफ लाइट इज़ हाईएस्ट होती है किस में? वैक्यूम में। स्पीड ऑफ लाइट इज़ हायर इन वैक्यूम, वैक्यूम में अधिक होता है। यह नियरली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। वैसे तो 2,99,792.5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन अगर हम इसका राउंड फिगर निकालें तो राउंड फिगर में इसकी स्पीड, लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट जाती है। स्पीड ऑफ लाइट गेट्स रिड्यूस लिटिल व्हेन इट इंटर्स द एटमॉस्फेयर, और वैक्यूम से जब यह एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है तो उसकी लाइट की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो और लेकिन वाटर मोर डेंस होता है, जिसकी डेंसिटी अधिक होगी उसमें लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ लाइट इज़ लोअर इन वाटर, इट मीन्स 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी जो लाइट की स्पीड वाटर में होती है वह कम होती है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। एयर की अपेक्षा, वैक्यूम की अपेक्षा इसमें कम होता है, क्योंकि वाटर इज़ मोर डेंस देन एयर, और ग्लास वाटर से भी डेंसर होता है, इसलिए इसमें लाइट की स्पीड और कम हो जाएगी ग्लास में, नियर अबाउट 1,98,000 किलोमीटर पर सेकेंड। हम ये कह सकते हैं डेंसर द मीडियम द लोअर इज़ द स्पीड। अगर मीडियम डेंसर होगा तो इसमें स्पीड कम होगी, अगर डेंसर नहीं होगा, रेयरर होगा, तो इसमें लाइट की स्पीड बढ़ जाती है। नियर अबाउट वाटर और वैक्यूम में एक समान होता है, इसलिए हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, लाइट का डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है? व्हेन ए बीम ऑफ लाइट passes from air through a prism oblong transparent like drops of water, glass beads, split into band of 7 colors। यानी जब लाइट प्रिज्म से पास होती है तो वह 7 बैंड ऑफ कलर्स में डिवाइड हो जाती है, इसी को कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो जैसे अगर ये प्रिज्म है, अगर इससे लाइट पास होती है तो वह 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम बैंड ऑफ 7 कलर्स कहते हैं। इस प्रोसेस को जो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, इसको कहते हैं डिस्पर्सन। एक्चुअली अगर हम देखें तो जो लाइट होती है, लाइट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 बेसिक कलर्स RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, और रेड, ग्रीन और ब्लू कलर से मिलकर बना होता है, और यही रेड, ग्रीन, ब्लू कलर मिक्स होकर के, स्प्रेड होकर के, मिक्स होकर के 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। जो बैंड ऑफ 7 कलर्स है उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म से सनलाइट पास हो रही है, और सनलाइट पास होने के बाद वह 7 कलर्स में डिवाइड हो जा रही है। ये जो बैंड ऑफ 7 कलर्स है इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और जो 7 कलर्स है ये रेनबो के रूप में दिखाई पड़ता है। जब बरसात के दिनों में वाटर ड्रॉपलेट होता है और उस पर सनलाइट पड़ता है तो वह 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है, जो रेनबो कहा जाता है। तो रेनबो में भी 7 कलर्स होते हैं, ये भी 7 कलर्स है। वो 7 कलर्स जो है VIBGYOR के रूप में होते हैं, VIBGYOR के रूप में होते हैं। तो इसको हम VIBGYO और R के रूप में ये 7 कलर्स होते हैं। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन,
Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड, इस फॉर्म में ये होता है। बैंड ऑफ 7 कलर्स, बैंड ऑफ 7 कलर्स formed as a result of dispersion of light through the prism termed as spectrum, इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये न्यूटन थे, न्यूटन ने जिन्होंने देखा था कि एप्पल जो है गिर रहा है ऊपर से, ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी जिन्होंने खोजा था, उन्होंने ही बताया, उन्होंने एक डिस्क बनाया जिसे हम न्यूटन डिस्क कहते हैं। न्यूटन डिस्क, न्यूटन डिस्क क्या होता है? न्यूटन डिस्क में इन्होंने क्या बताया कि एक कार्डबोर्ड लिया, उस कार्डबोर्ड को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसको कलर किया विबजियोर, यानी कि विबजियोर के रूप में, यानी रेनबो के कलर्स के फॉर्म में अरेंज किया सीरियल वाइज। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और इस डिस्क को इस तरह से सेट किया पिन पर और इसको तेज़ी से घुमाया, जैसा कि यहाँ घुमाया जा रहा है, और एक कलर जो है विबजियोर के रूप में कलर किया गया है। तो जब घुमाने पर इसमें कोई भी कलर्स दिखाई नहीं दे रहा है, वाइट कलर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो वाइट कलर है वह 7 कलर से मिलकर बना हुआ है, जो सनलाइट है वह 7 कलर से मिलकर बना हुआ है। तो सनलाइट जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, किसी वाटर ड्रॉपलेट से होकर गुजरती है, तो वह 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। यह डिस्पर्सन के कारण होता है और ये जो विबजियोर कलर के रूप में डिवाइड हो जाता है, लेकिन यह वाइट कलर का होता है सनलाइट। तो यहाँ पर क्या है कि जो 7 कलर है उसको मूव कराने पर वाइट कलर के रूप में चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब है कि वाइट कलर इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, विबजियोर। और इसको अगर हम हिंदी में याद करना चाहते हैं तो इसको कहते हैं बैनिया पिनाला। बैनी आ ह पी ना ला मीन्स बै मीन्स बैगनी, नी मीन्स नीला, आ मीन्स आसमानी, ह मीन्स हरा, पी मीन्स पीला, ना मीन्स नारंगी और ला मीन्स लाल। बैनिया पिनाला को हम विबजियोर कहते हैं। ये जो डिस्पर्शन होता है हमें सीडी जो देखते हैं हम लोग, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क में भी ये दिखाई देता है। कोई आयली सरफेस है, आयली सरफेस ऑफ द वाटर के आयली सरफेस पर भी हमें ये दिखाई देता है। तो इसको हम न्यूटन डिस्क के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सनलाइट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।